हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज का टॉपिक है पूरक और समपूरक कोण। तो ये देखिए, पूरक और समपूरक कोण किसे कहते हैं हम लोग पहले समझते हैं, फिर इस पे प्रीवियस ईयर में जितना भी 2024 से लेकर के पिछले साल तक का क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए। तो चलिए ये देखिए, पूरक कोण को ही हम लोग लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण या अनुपूरक कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? लंब पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक या पूरक कोण। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दूसरा नाम दे देता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग कपलमेंट्री एंगल। कपलमेंट्री एंगल बस इंग्लिश में एक ही नाम है, लेकिन हिंदी में आपका 4 नाम है: लंब पूरक, कोटि पूरक, अनुपूरक और पूरक कोण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री हो, दोनों कोणों के मापों का योग अगर 90 डिग्री हो, दो कोण को जोड़ रहे हैं और दोनों का मापों का योग अगर 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहे हैं 50 + 40 डिग्री बराबर कितना हो जा रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो अगर पूछेगा 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण, अनुपूरक कोण या पूरक कोण कितना होगा, बस हम लोग को क्या करना है, 90 डिग्री में से 60 डिग्री को घटा देना है, जो भी बचेगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। यह हम लोग कर सकते हैं, उसमें कितना डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, वही आपका क्या होगा? लंब पूरक, कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाएगा। तो बहुत अच्छा है, तो हो गया आपका पूरक कोण का थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं समपूरक कोण पे। तो ये देखिए, समपूरक कोण या इसी को हम लोग बोलते हैं परिपूरक कोण या फिर बोलते हैं ऋजु पूरक कोण। यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो, तो वे दोनों जो है वो परस्पर क्या होता है? समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 120 डिग्री + 60 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है? 180 डिग्री। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। तो इसको हम लोग समपूरक कोण, परिपूरक कोण या ऋजु पूरक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सरल रेखा यहाँ पे बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। तो अगर पूछेगा 70 डिग्री का समपूरक कोण, तो 180 में से बस क्या करेंगे? 70 माइनस कर देंगे, 110 डिग्री आ गया। 140 डिग्री का समपूरक कोण, तो 180 में से 140 माइनस कर देंगे, सिंपल क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ गया। तो बस यही दोनों पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस इसमें सीटेट पेपर 1 में। तो हम लोग चलते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और पेपर 2 में भी पूछा है, तो पेपर 2 का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, हम लोगों ने थ्योरी पूरा कर लिया, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। 2024 से लेकर के पिछले साल जितना भी पूछा है उसको हम लोग करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगले बार बात करेंगे, ठीक है? चलिए, हम लोग पूरक और समपूरक कोण पे क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, 9 जनवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है दो कोण जिसका योग 180 डिग्री है सदैव कहलाता है। तो बताइए, दो कोण जिसका योग 180 डिग्री, अभी जस्ट हम लोग पढ़ाएं कि यदि 180 डिग्री है दोनों का सम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो समपूरक कोण, ठीक है? तो समपूरक कोण यहाँ पे किस में दिख रहा है? तो 3rd नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ये 3rd नंबर ऑप्शन में हो गया। तो ये कब का पूछा हुआ था? तो ये आपका पूछा है 9 जनवरी 23 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ आपका 19 जनवरी 23 का। तो इसमें क्या कह रहा है? 130 डिग्री कोण का समपूरक कोण है। तो बताइए, 130 डिग्री कोण का समपूरक कोण निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करना है? सिर्फ 180 डिग्री में से क्या करेंगे? 130 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो बहुत आसान यहाँ पे क्वेश्चन है। 180 - 130 किए तो कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? दिए गए न्यून कोणों के पूरक एवं समपूरक कोणों का अंतर है। तो दिए गए न्यून कोणों के पूरक और समपूरक कोण का अंतर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरक और समपूरक कोण का अंतर दिए गए न्यून कोण का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माना न्यून कोण हम लोग मान लेंगे x है, कि माना कि न्यून कोण इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होगा? माना न्यून कोण इक्वल टू x। तो मान लेते हैं कि न्यून कोण है वो कितना है? x है। अब इसका पूरक और समपूरक कोण हमको लिखना है और दोनों का अंतर करना है। तो x का यहाँ पे न्यून कोण का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री माइनस x होगा, और समपूरक कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस x होगा। अब ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस x, और फिर इसमें से माइनस क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस x। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? 180 डिग्री माइनस x माइनस 90 डिग्री और ये प्लस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और आंसर यहाँ पे कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आंसर आएगा। तो ये क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन में होगा आपका 106 का। तो यहाँ पे आ गया आपका 106 का बी नंबर ऑप्शन में 90 डिग्री। तो ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है आपका 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि यदि एक कोण का मान उसके संपूरक कोण के बराबर है तो उस कोण का मान क्या होगा। तो कोण का माप क्या है, संपूरक कोण के बराबर है। तो मान लेते हैं कि जो कोण है वो x है, माना कि वहाँ पे कोण कितना है, x है। तो उसका जो संपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा। और कह रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो x इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस x। माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या होगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये जब भी कहेगा खुद का संपूरक है, एक कोण खुद का संपूरक है, तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, झारखंड टेट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि अनुपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है। तो ये झारखंड टेट 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अनुपूरक कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, तो 90 डिग्री। अभी जस्ट जो हम लोग थ्योरी दिए शुरू में उसी में बता दिए हैं, अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, पूरा कोण सब एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग पूरा कोण, कोटिपूरक कोण ये सब कहते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो कोणों का माप होगा। तो यहाँ पे दो समपूरक कोण है और दोनों का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक समपूरक कोण मान लेंगे कि 2x है और दूसरा समपूरक कोण मान लेंगे कितना है, 3x है। अब दोनों 2x और 3x हो गया तो कोणों की माप क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। 3 और 2 कितना होगा, 5x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बाई 5। तो 180 डिग्री बाई 5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 36 डिग्री। यहाँ से एक कोण कितना होगा, 2x, 2 इंटू 36 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 72 डिग्री। और यहाँ पे होगा आपका 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 डिग्री। तो ये होगा आपका 108 डिग्री। तो बताइए 72 डिग्री और 108 डिग्री कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया आपका ये हरियाणा टेट का पूछा हुआ है 2011 का। तो हरियाणा टेट 2011 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें वही चीज़ फिर कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो बताइए ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस x। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। x इधर आएगा तो क्या होगा, x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। और x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका हरियाणा टेट में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 2021 का पूछा गया है, सीटेट 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है x और y दो संपूरक कोण इस प्रकार हैं कि इन कोणों का अंतर कितना है, 40 डिग्री और x बड़ा है y से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x बड़ा है y से तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा, 40 डिग्री। और हम लोग दोनों संपूरक कोण है, यदि x और y दोनों संपूरक कोण है इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। ये दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू यहाँ से 220 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 220 डिग्री बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। अब वैल्यू किसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे किसका बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू निकालिए किसका, तो वैल्यू निकालिए 3x माइनस 4y का वैल्यू निकालना है। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 110 डिग्री। और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 330 डिग्री और माइनस 280 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू आपका आएगा 50 डिग्री। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड टेट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उत्तराखंड टेट का 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उस कोण की माप क्या होगा जिसका समपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि जो कोण है वो x है, तो उसका समपूरक कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस x, और इस x का कोटिपूरक कोण कितना होगा तो 90 डिग्री माइनस x। अब क्या कर रहा है समपूरक कोण जो है उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो समपूरक कोण कितना है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस x, और ये क्या कर रहा है 3 गुना है किसका 90 डिग्री माइनस x का 3 गुना होगा। यहाँ पे हम लोग 3 गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस x इक्वल टू 270 डिग्री, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 3x। 3x को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो 3x को इधर लेकर के आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x हो जाएगा, 3x और माइनस x, और इधर कितना होगा 270 डिग्री और माइनस कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2x, और 270 में से यहाँ पर 180 हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर रहा है तो 3 गुना है तो उस कोण की माप निकालना है, तो यही 45 डिग्री उस कोण की माप हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया, ये 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कब का पूछा हुआ है 2013 का, यूपी टेट 2013 का पूछा हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो बताइए वो कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो मान लेते हैं कि कोण x है उसका कोटिपूरक कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस x, और कह रहा है कि वो कोण क्या है उससे कोटिपूरक कोण के बराबर है। तो बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये बराबर हम कर दिए तो x इधर आ गया तो x प्लस x हो गया। तो 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बहुत आसान ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हुआ। तो ये है आपका 2013 का यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये है आपका यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 138 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, 138 डिग्री के समपूरक का कोटिपूरक पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 138 डिग्री के समपूरक निकालते हैं। तो 138 डिग्री के समपूरक क्या होगा 180 माइनस हम लोग क्या करेंगे 138 डिग्री। तो 180 माइनस हम लोग 138 डिग्री किए तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया आपका 42 डिग्री, 42 डिग्री आ गया। 180 माइनस 138 डिग्री किए तो 42 डिग्री आ गया। अब यही आंसर नहीं हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में दिया है नंबर ऑप्शन में, बस यही गलती सब लोग कर जाते हैं। अब क्या कर रहा है समपूरक का कोटिपूरक, अब जो भी समपूरक आया उसका हमको क्या निकालना है कोटिपूरक निकालना है। तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 42 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हम लोग करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 48 डिग्री, यही सबसे आंसर होगा। इसलिए मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 138 डिग्री के समपूरक निकाले और फिर समपूरक का कोटिपूरक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका यूपी टेट 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है। तो मान लेते हैं एक कोटिपूरक कोण क्या है x और दूसरा कोटिपूरक कोण क्या है y। तो x माइनस वाई करेंगे, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर कितना कह रहा है 40 डिग्री। अब दोनों कोटिपूरक कोण है, इसका मतलब दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। दोनों कोटिपूरक कोण है तो दोनों का जो सम हम लोग करेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 40 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 2x इक्वल टू 9 4 13 130 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 130 डिग्री बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 65 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है दोनों कोण का माप क्या होगा, तो एक का हो गया 65 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस हम लोग क्या करेंगे 65 डिग्री। तो 90 माइनस 65 हम लोग कीजिए तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 डिग्री, तो एक 65 डिग्री और एक 25 डिग्री। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये चीज़ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या कर रहा है, सीटेट 2022 क्या कह रहा है, किसी कोण x के पूरक और समपूरक कोणों का योग 140 डिग्री है। तो x मान लेते हैं कोई कोण है x, और इसका हम लोग पूरक कोण लिखेंगे तो पूरक कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस x, और इसी का समपूरक कोण करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री माइनस x। अब क्या कर रहा है, किसी कोण x के पूरक और समपूरक कोणों का योग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 90 डिग्री माइनस x प्लस 180 डिग्री माइनस x, दोनों का योग कितना है 140 डिग्री के बराबर है। तो दोनों का योग 140 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा 180 और यहाँ पे 90 डिग्री, 9 8 17, ये 270 डिग्री और माइनस 2x बराबर कितना होगा 140 डिग्री। यहाँ से हम लोग 2x इक्वल टू लिखेंगे तो कितना होगा, 2x को इधर ले गए तो ये कितना होगा 270 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 270 डिग्री माइनस 140 डिग्री करेंगे तो 2x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 130 डिग्री, ये 140 डिग्री है 130 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 130/2 बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 65 डिग्री। अब x का वैल्यू 65 डिग्री आ गया, लेकिन पूछ यहाँ पे किसका मान रहा है, तो यहाँ पे मान पूछ रहा है 2x माइनस 10 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x माइनस 10 डिग्री का मान, तो क्या करेंगे 2 गुना 65 डिग्री और माइनस क्या करेंगे 10 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री और माइनस 10 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 120 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो चलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किए हैं, टाइम लगेगा लेकिन हम टॉपिक वाइज वीडियो आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।